हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग विद शुचि अग्रवाल। आज का जो वीडियो है हमारा वो 10th क्लास में नया टॉपिक है आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका जो इंट्रोडक्शन वाला एक्सरसाइज है आज हम वो करेंगे। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी और जो हमारी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपके किस में एप्लीकेबल होते हैं? आपका एक राइट ट्राइंगल है, सपोज सी दिस इज योर राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका एक एक्यूट एंगल है थीटा। एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स होंगे, एक होगा एक्यूट एंगल एट सी और एक होगा एक्यूट एंगल बी। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। वो क्या है? सबसे पहले उससे पहले इसकी हम साइड्स पढ़ लेते हैं। ये जो AC है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ये क्या है हमारा? बेस। और ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। ये ऑल्टीट्यूड या हाइट कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसके अकॉर्डिंग हमें रेशियोज हैं। सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है दैट इज नोन एज साइन थीटा। साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? थीटा यानी ये एंगल। अब साइन थीटा में ये है हमारा परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस है हमारी AC। तो जो साइन थीटा है आपका वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पे अगर लिखूं तो AB अपॉन AC। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। क्या हो गया साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर आपका साइन ये एट एंगल A होता तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाता? BC। और हाइपोटेनस क्या रहता? यही आपका AC, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगी लेकिन एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। तो दिस वाज साइन थीटा एट C। अब अगर होता हमारा साइन थीटा एट A तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपका BC अपॉन AC। तो दिस इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दैट इज नोन एज साइन थीटा। दूसरा है आपका cos थीटा एट C। अब cos क्या होता है? ये क्या है आपका? बेस और ये है आपका हाइपोटेनस। तो cos जो है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AC। और अगर मैं cos को C पे ना लेके अगर A पे लूंगी तो फिर क्या हो जाएगा बेस हमारा? नाउ cos थीटा एट A इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा सिचुएशन में? इसके लिए बेस हो जाएगा हमारा AB और हाइपोटेनस रहने वाली है हमारी AC। ये हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। ओके, आफ्टर दैट हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है tan थीटा एट C। tan क्या होता है? tan होता है हमारा sin अपॉन cos। sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin की वैल्यू क्या है हमारी? AB अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AC। तो ये और ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन BC। या AB हमारी क्या थी? परपेंडिकुलर और BC क्या थी? बेस। तो यानी कि tan का रिलेशन क्या हो गया? P अपॉन B। और अगर मैं tan को अगर ले लेती हूँ A पे तो इस सिचुएशन में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। अब ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको अलग अलग एक्यूट एंगल्स के साथ साइन और कॉस और tan के रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे बेसिक 3 रिलेशंस हो गए। अब इनको एक शॉर्ट में लिख लेते हैं। साइन क्या हो गया हमारा? साइन हो गया हमारा P अपॉन H। कॉस हो गया हमारा B अपॉन H और tan थीटा हो गया हमारा P अपॉन B। 3 और है उसके बाद हमारे एक होता है cosec थीटा। What is cosec theta? That is reciprocal of sin theta. So 1 upon sin theta, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? H upon P। अगला है sec theta, इसको हम बोलते हैं 1 upon cos theta, यानी कि cos का रेसिप्रोकल, और इसको हम क्या बोलते हैं? H upon P। और एक है हमारे पास cot theta, जिसको हम बोलते हैं 1 upon tan theta, इसको हम लिखते हैं B upon P। तो ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं ये आपको याद रखने हैं टू सॉल्व योर ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। ठीक है, और cos
सेक और कॉट। चलिए एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको साइन। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा एक्यूट एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिलेशंस लेने हैं। कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos is base upon hypotenuse and your tan is perpendicular upon base. Okay. Now let's start with our exercise 8.1. तो जो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, let's solve that. Okay. अब आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ABC राइट एंगल एट B। सेम फिगर में बनी रहने दे रही हूँ। AB is your 24 centimeter. Now ये जो AB है, this is given 24 centimeter. Your BC is 7 centimeter. Now you have to determine sin A, cos A. क्या क्या निकालना है हमको? sin A निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है और cos C निकालना है। ठीक है, ओके। अब अगर हमें sin और cos फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूलाज हमको हाइपोटेनस पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको हाइपोटेनस जो है वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने छोटी अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। तो पीजीटी की हेल्प से हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करने वाले हैं। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर इज 576 and that is equal to 49 equal to 625 equal to 25 सेंटीमीटर। तो हमारा h आ गया है। ठीक है, अब sin A यानी कि हमें एक्यूट एंगल लेना है हमारा A। तो जब हमारा A एक्यूट एंगल होगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी? BC। यस, सो sin A is equal to BC upon AC। BC कितना दे रखा था? 7। AC कितनी निकाली हमने? 25। सो दिस इज द sin A। और अगर cos के देखो तो cos A का बेस क्या है? ये रहा AB अपॉन AC, तो दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। तो ये आ गया आपका cos C और sin A। अब अगला क्या निकालना है? sin C। यानी कि अब जो हमारा एक्यूट एंगल है वो हमको लेना है C वाले एंगल से। तो उसके अकॉर्डिंग sin C इज इक्वल टू, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी है? 24 और AC इज 25। सिमिलरली cos C के लिए जो बेस है वो हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको दोनों एंगल से समझाया था कि जो आपको एक्यूट एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज हो जाएंगे ट्रायंगल में। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड tan P minus cot R। अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा है। tan P minus cot R। देखो ट्राइंगल है ये P Q R 12 and 13 और ये आपका थीटा। व्हाट वी हैव टू फाइंड? tan P minus cot R। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है अगर tan P यानी कि मेरा जो थीटा है वो है यहाँ पर। अब मुझे tan में पता है ना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज पता होनी चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन में मुझे हाइपोटेनस गिवन है, सो बाय यूजिंग पीजीटी व्हाट विल डू, विल फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूआर। तो सबसे पहले देखो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट दो ही साइड गिवन होती है। तीसरी साइड या तो आपको फाइंड आउट करनी चाहिए, वो हाइपोटेनस हो सकती है कई बार परपेंडिकुलर और कई बार बेस। तो पीजीटी तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में आपको क्या करनी है आपको। नाउ बाय यूजिंग पीजीटी व्हाट यू हैव टू डू, क्यूआर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है? a प्लस बी a माइनस बी। तो क्यूआर को कैसे निकालें? एक बार 13 और 12 को प्लस में लिख दो, एक बार 13 और 12 को माइनस में लिख दो। तो 13 और 12 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो क्यूआर है वो निकल कर आ चुका है 5। अब tan की निकालना है आपको। tan आपका क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। ओके, तो मैं यहाँ पर tan p को लिख लेती हूँ। tan was perpendicular upon base। What is perpendicular? This is QR PQ। तो वैल्यू हो गई अपने पास 5/12। और what is cot R? अब देखो cot here
कॉट हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या होता है tan का उल्टा रेसिप्रोकल, सो दिस इज b अपॉन p। अब tan r ये लेना है मुझे, बेस क्या है इसका, बेस क्या है tan r का 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो उसको मैं क्या लिखने वाली हूँ b अपॉन p इज इक्वल टू QR अपॉन PQ इक्वल टू 5 अपॉन 10। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जब मैं tan P और cot R को सॉल्व करूंगी तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 will give you 0. So this is how you have to solve your second question of 8.1. Now let's move on to your third question. I hope you all have understood. Nothing is very difficult in trigonometry. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन समझ में आ जाए और आपको बस एक पीजीटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो you can easily solve any of the question of this exercise. Now let's move on to your third question. Now in your third question they are saying sin A is equal to 3 upon 4, है ना? Okay, now you have to find cos A and tan A. क्या निकालना है हमको? cos A निकालना है और tan A निकालना है। सबसे पहले छोटा सा ट्रायंगल बनाओ। अब A दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है राइट एंगल तो हमारा A पे या C पे तो होना नहीं चाहिए। sin A is 3/4, sin क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये याद रखो। तो sin होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी गिवन है हमारे पास आपसे, sin A अगर मैं ये ले रही हूँ थीटा को, तो ये चला गया 3 और ये हो गया मेरा 4। अब हमें क्या गिवन नहीं है इसमें, हमको ये बेस गिवन नहीं है, तो वही पीजीटी अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमको कॉस का रेशियो निकालना है तो हमको वो चाहिए। बाय पीजीटी AB इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल गिव यू a प्लस b, a माइनस b, तो व्हाट विल डू 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 विल गिव यू अंडर रूट ऑफ 7। 7 के हम फैक्टर्स नहीं कर सकते सिंस इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द नंबर, सो वी विल टेक AB एज रूट 7। ओके, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज cos A? cos A निकालने के लिए क्या करें, cos A हमारा क्या होता है, इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आया था हमारा √7, हाइपोटेनस की वैल्यू 4, ये आ गया। और tan A, tan क्या था आपका sin अपॉन cos, या फिर सिंपल रहने दो उसको सीधा सीधा आप यूज करो P अपॉन B, यानी कि BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन √7। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो समझ में आ गया, tan हमारा ये था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस देखो, जो आपका एंगल ये राइट एंगल है, राइट एंगल के हिसाब से अगर मुझे ये वाला एक्यूट एंगल लेना है तो ये वाला एंगल, ये मेरा पॉइंट बेस रहेगा। अगर ये वाला एंगल ले रही हूँ तो ये मेरा बेस रहेगा। ऑब्वियसली बात है, जो साइड बेस होगी उसकी दूसरी वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग जो एक्यूट एंगल फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बेस को परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन है गिवन 15 cot A is equal to 8 फाइंड sin A। क्या दे रखा है 15 cot A is equal to 8, ठीक है, और फिर बोल रहा है sin A और sec A निकालो। क्या क्या निकालो, sin A और sec A। अब देखो ये cot A है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 15 को डाउन में ले जाएंगे, 8 अपॉन 15, ठीक है। cot क्या होता है बेटा हमारा, इट्स b अपॉन t। ये रहा आपका ट्रायंगल, A गिवन है, दिस इज योर A B C, तो बेस 8 हो गया, ये 15 हो गया। अभी आपका हमको हाइपोटेनस गिवन नहीं है, मैंने जैसे कि बोला ओनली ऑलमोस्ट 2 साइड्स होंगी आपके पास, तो फिर से आप पीजीटी हम अप्लाई करेंगे एंड वी फाइंड AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस 64 विल गिव यू 289। 289 किसका रूट है 17 का, तो जो AC है वो आ गया है 17। अब इसमें निकालना क्या था, sin A और sec A। sin क्या होगा, sin A, तो यहाँ पर अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन हुई BC, और हाइपोटेनस आपकी AC है ही है, तो दैट इज P अपॉन H। ये हर बार लिखा करो P अपॉन H, B अपॉन H या P अपॉन B या B अपॉन P, ताकि आपको ये रेशियोज जब तक आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे बहुत। तो P है आपका 15
और h हमने कितना फाइंड आउट किया 17, ये आ गया साइन a। अब आ जाओ sec a पे। sec हमने कहा अभी क्या पढ़ाया था हमने h अपॉन b, cos का रेसिप्रोकल होता है ना, और cos क्या होता है b अपॉन h। तो ये हमें क्या लेना है h अपॉन b। तो h है हमारी AC और बेस हमारा क्या है इसका AB, तो आ जाएगा 17 अपॉन 8। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब अगला है sec थीटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है कि जो sec थीटा है हमारा वो आपको गिवन है 13 अपॉन 12। 13 अपॉन 12। नाउ व्हाट वाज sec? Sec was h upon b. H upon b. Here is the diagram for this question. This is a see. If you are drawing a triangle, that helps you to recognize कि कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाकर आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दिस इज h, तो ये रही हमारी 13, ये रहा हमारा थीटा, ये हो गया 12। अब इसमें कोई वाली साइड गिवन नहीं है ना, तो इसको निकालने के लिए फिर से वही यूज करो, पीजीटी करो। AB को निकालने के लिए 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस कर दो। तो 13 प्लस 12 ब्रैकेट 13 माइनस 12, दिस विल गिव यू 25 into 1, that will give you 5। तो AB कितना निकल कर आ गया 5। अब इस क्वेश्चन में हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, आपको sin cos tan sec सब कुछ निकालना है, sec छोड़ के बस। तो सबसे पहले सब निकालने वाले sin। तो हमारा sin थीटा क्या होता है बेटा p अपॉन h। p कितना आ गया 5 अपॉन 13। cos थीटा होता है d अपॉन h, तो वो हो गया 12 अपॉन 13। tan थीटा होता है p अपॉन b, तो वो हो गया 5 अपॉन 12। cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो वो हो गया 13 अपॉन 5। sec थीटा मुझे यहाँ पे गिवन था, तो अब हम वो नहीं निकालेंगे, फिर हम निकाल रहे हैं cot थीटा। cot थीटा होता है 1 अपॉन tan, तो ये हो गया आपका 12 अपॉन 5। तो 1 2 3 4 5 6 हमको गिवन था ऑलरेडी, उसके बिहाफ पे हमने सॉल्व किया है। ये आ गए हमारे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ओके, अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रूफ जैसा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर cos A और cos B बराबर दे रखे हैं तो आपको A और B को प्रूफ करना है। अब सपोज करो किसी ट्रायंगल में ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू cos A इज इक्वल टू cos B। cos A यानी कि ये आपका एंगल है, तो बेस क्या होना चाहिए AC अपॉन AB इज इक्वल टू, अब जब B ले रही हूं तो बेस क्या होना चाहिए BC अपॉन AB। इसको इक्वेट गिवन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो AC इज इक्वल टू BC आ गया। नाउ इन अ ट्रायंगल इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना 9th क्लास में और उससे पहले भी। तो अब AC और BC जब किसी ट्रायंगल में दो ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो उनके एंगल्स बराबर हो जाते हैं। Therefore, angle A is equal to angle B. Hence, proved. ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। Okay. Now, if cot theta, if okay. Next question है cot theta is equal to 7 upon 8. Cot theta is equal to 7 upon 8. What we have to do? Evaluate 1 plus, मैं लिख लेती हूँ पहले क्वेश्चन को, 1 plus sin theta, एक ब्रैकेट में 1 minus sin theta, अगले में है 1 plus cos theta और 1 minus cos theta। सबसे पहले इस पे आओ cot पे, ये आपका थीटा गिवन है आपको A B C। cot क्या होता है B अपॉन P होता है, तो जब यहाँ पर एंगल है तो बेस BC होना चाहिए। दिस इज 7, दिस इज 8। अब हमारा क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म्स में है, तो आई नीड टू फाइंड द हाइपोटेनस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बाय PGT AC इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49 विल गिव यू व्हाट
root 113. Now so 113 is not a perfect square of any number, so we'll let it like that only. Now अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a plus b into a minus b, जो यहाँ पे पीछे यूज की थी हमने, a plus b a minus b किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, a square minus b square upon cos square थीटा, ठीक है, ओके। अब sin थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से, पहले sin थीटा लिखो यहाँ पे, sin थीटा, sin क्या होता है, p अपॉन h, तो 8 अपॉन रूट 113 और cos थीटा क्या होगा आपका 7 अपॉन रूट 113, ये लिख लिया मैंने, तो 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लो जरा, अपॉन ये होगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, अगले स्टेप पे एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे इनका, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, तो ये किसमें हो जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113, सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं ना, ये ऊपर हो जाएगा अपॉन 64, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 49 अपॉन 64। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7, यस, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट और पूछा है आपसे, cot स्क्वायर थीटा और निकालना है आपको, cot थीटा गिवन था 7/8 और cot स्क्वायर थीटा और निकालना है आपको, तो सीधा सीधा स्क्वायर लगा दो, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू 49 अपॉन 64, तो जो दोनों आंसर्स हैं आपके वो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर, दे आर बोथ सेम। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ओके।